ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कन्या राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कन्या राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में 11 मई से लेकर 20 मई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मई महीने की इन 10 दिनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था क्या परिणाम आपको जीवन में देने वाली है। किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में कन्या राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी जीवन में रहने वाली है। यह राशिफल कन्या राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से कन्या राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे कन्या राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी देने वाले हैं। यानी इन सभी पहलू के बारे में हम आपको मेजर जानकारी देने वाले हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों, सबसे पहले तो आपको बताना चाहते हैं कि ग्रही अवस्था किस प्रकार से परिवर्तित हो रही है और कैसी रहने वाली है। देखिए, इन 10 दिनों की समयावधि में आपके लाभ भाव में मंगल की मौजूदगी रहने वाली है और मंगल आपके लाभ भाव में नीचस्थ अवस्था में रहने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति जो है वो 14 मई तक आपके भाग्य भाव में रहेंगे और 14 मई को आपके कर्म भाव में जाने वाले हैं, जहां ये 20 मई तक रहने वाले हैं। इन 10 दिनों की समयावधि में राशि के स्वामी जो हैं वो जो आपके पूरे राशि को नियंत्रित करने का काम करते हैं, आपके अष्टम भाव में रहेंगे और शुरुआती में 14 तारीख तक सूर्य के साथ बुधादित्य योग भी बनाने वाले हैं। राहुदेव, शुक्रदेव और शनिदेव की मौजूदगी जो है वो आपके सप्तम घर में यानी वैवाहिक भाव में बनी हुई रहने वाली है, जिसमें 18 मई को राहुदेव का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। राहुदेव आपके सप्तम घर से निकलकर आपके छठे भाव में जाएंगे और लंबे समय के बाद राहु का राशि परिवर्तन आपके जीवन में बड़ी सफलता देने का काम करने वाला है। वहीं आपके सप्तम घर में दैत्य गुरु शुक्र जो उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं, तो प्रभावशाली मालव्य नाम का राजयोग भी बनाए हुए हैं। तो ये तो हमने आपको बताया कि ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपके जीवन में आपको सभी क्षेत्रों में मिलने वाला है। तो कन्या राशि वाले जातकों आपको बताना चाहते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में और व्यापारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो देखिए, कर्म भाव के स्वामी जो हैं वो बुध माने जाते हैं, जो आपके अष्टम भाव में गोचर करने वाले हैं और वर्तमान में कर्म भाव में 14 तारीख से देवगुरु बृहस्पति का भी प्रभाव बना हुआ रहने वाला है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातक इस समयावधि में करियर के मामले में आप अपने जीवन में प्रसन्नता महसूस करने वाले हैं। देखिए, जिन जातकों को लगातार प्रयासों के बावजूद भी मेहनत का पूरा परिणाम ना के बराबर मिल रहा था, देवगुरु जैसे ही आपके 14 तारीख को आपकी राशि के कर्म भाव में आएंगे, तो कर्म क्षेत्र के मामले में पूर्ण प्रतिफल यानी श्रेष्ठ परिणाम आपको ज्यादा मिलने वाला है। राशि के कर्म भाव के स्वामी अष्टम घर में प्रभावी हैं, तो ऐसे में नियमबद्धता बनाकर कर्म क्षेत्र में काम करने की आवश्यकता भी जीवन में ज्यादा रहने वाली है। यानी कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको जांच परख कर ही काम करना है। वर्तमान में भाग्येश, दैत्य गुरु शुक्र मालव्य नाम का राजयोग बनाए हुए हैं, तो व्यापारिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को सफलता मिलने वाली है। और कन्या राशि के जो जातक इस समयावधि में क्रिएटिव क्षेत्रों से जुड़ा हुआ कोई भी काम कर रहे हैं, संगीत, साहित्य, गायन, वादन, नृत्य, थिएटर, सिनेमा, इन सभी क्षेत्रों से जुड़ा हुआ यदि आप जीवन में काम कर रहे हैं, इसमें आपको बड़ी सफलता जीवन में मिलने वाली है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के धन भाव के स्वामी जो हैं वो दैत्य गुरु शुक्रदेव माने जाते हैं,
जो कि इन 10 दिनों की समयावधि में मालव्य नाम का राजयोग बनाएंगे और अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। और आपके लाभ भाव में मंगल की मौजूदगी बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आपको श्रेष्ठ परिणाम मिलने वाला है। धन भाव के स्वामी उच्च राशि में प्रभावी रहने वाले हैं, तो धन संपत्ति के बढ़ोतरी की प्रबल संभावना जीवन में जरूर रहने वाली है। हालांकि मंगल देव इस समयावधि में निरंतर आपके लाभ भाव में अशुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो ऐसे में कुछ कठिनाइयां आपको धन प्राप्ति में जरूर होने वाली है। जो जातक इस समयावधि में कोई भी काम कर रहे हैं, उन जातकों को इस बात का ध्यान रखकर चलना चाहिए कि कार्यों का संतोषजनक परिणाम अर्जित करने के लिए पहले से ही आप नियम बनाकर चलें। मंगल की नीचस्थ अवस्था आपके जीवन में आपके पैसे को फंसा सकती है और आपके जीवन में आपके कार्यों में जो आपका कार्यों का पैसा है वो फंसने की संभावना भी जीवन में बनाने वाला है। तो सामान्य तौर पर यहां पर आपको ध्यान देकर चलने की आवश्यकता ज्यादा रहने वाली है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में 14 तारीख के बाद देवगुरु जब से आपके 14 तारीख को आपके 10वें भाव में जाएंगे, 7वीं दृष्टि जो है इनकी सुख भाव में जाने वाली है। तो कन्या राशि वाले जातकों, यदि आप अपने जीवन में भूमि भवन वाहन से जुड़ी हुई कोई वस्तु ये जीवन में अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें आपको बड़ी सफलता जरूर मिलने वाली है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में कि आपको पारिवारिक जीवन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। मई महीने के इन 10 दिनों की समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को पारिवारिक मामलों में मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। कुंडली के दूसरे घर के स्वामी जो हैं वो उच्च राशि में मौजूद रहने वाले हैं, तो परिवार के मामले में समन्वय की भावना लगातार बनी रहने वाली है। लेकिन मंगल की नीचस्थ दृष्टि का प्रभाव भी आपके दूसरे घर में यानी परिवार भाव में रहेगा, तो घर गृहस्थी से जुड़े हुए मामलों में जिम्मेदारियां जीवन में ज्यादा बढ़ी हुई रहने वाली है। ऐसे में इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को पारिवारिक मामलों में समझदारी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। पारिवारिक जीवन से जुड़े हुए मामलों को लेकर जीवन में व्यर्थ का तनाव अपने जीवन में लेने से जरूर बचना है, तो यह समय आपके जीवन में बेहतर परिणाम देगा। अन्यथा इस समयावधि में कुछ मामलों में आपको निरस्ता भी देखने के लिए मिलने वाली है। शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को जानकारी दिया जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के पंचम घर के स्वामी यानी शिक्षा भाव के स्वामी बहुत ही बेहतर अवस्था में रहने वाले हैं, केंद्र में रहने वाले हैं। एजुकेशन मामलों में जुड़े हुए जातकों को बड़ी सफलता जीवन में मिलने वाली है। जिस भाव से उच्च शिक्षा का विचार किया जाता है, इस भाव पर कई अन्य ग्रहों का प्रभाव लगातार बना रहेगा। और वहीं दैत्य गुरु शुक्र आपके 9वें घर यानी जिस भाव से उच्च शिक्षा का विचार करते हैं, इस भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो यहां पर आपको हायर स्टडी के मामले में नवीन संस्थानों में यदि आप जीवन में दाखिला लेने की योजना बना रहे हैं, इसके लिए समय बेहतर रहने वाला है। और कन्या राशि वाले जातकों के मन में एकाग्रता की भावना विद्यार्थियों के जीवन में लगातार बनी हुई जीवन में रहने वाली है। बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। देखिए, मंगल नीचस्थ अवस्था में भले आपके लाभ भाव में मौजूद हैं, लेकिन मंगल की दृष्टि का प्रभाव आपके पंचम घर को प्रभावित करने वाला है। तो प्रेम संबंधों में जुड़े हुए कन्या राशि वाले जातकों के अंदर भावनात्मकता ज्यादा बढ़ने वाली है। एक सशक्त ऊर्जा शक्ति के साथ प्रेम संबंधों में कन्या राशि वाले जातकों का जुड़ाव बना हुआ रहने वाला है। मंगल की दृष्टियों का प्रभाव जो रहने वाला है आपके जीवन में निरंतर प्रेम जीवन में उत्साह देने का काम करने वाला है। हालांकि मंगल नीचस्थ अवस्था में प्रभावी हैं, तो ऐसे में कोई बड़ा और अहम फैसला लेने से जीवन में बचना चाहिए। बात करते हैं वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। वैवाहिक भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं, जो 14 तारीख को अपना राशि परिवर्तन करके आपके 10वें भाव में जाने वाले हैं। लगातार लंबे समय से जिन जातकों को वैवाहिक मामलों में परेशानियां मिल रही थी, बृहस्पति देव और राहु देव का जो राशि परिवर्तन होने वाला है, यह आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में चल रही समस्याओं को समाप्त करने वाला है।
कुंडली के 7वें घर में शनि और राहु की मौजूदगी जो 18 मई तक बनी हुई है, तो इसकी वजह से कुंडली के 7वें घर में शापित योग का भी निर्माण बना हुआ है। लेकिन कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में राहु देव का राशि परिवर्तन 18 मई को होगा और 14 मई को आपके वैवाहिक भाव के स्वामी बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में विशेष शुभता मिलने वाली है। दांपत्य मामलों में जुड़े हुए जातकों के सुखों में वृद्धि भी आपको देखने के लिए जीवन में मिलने वाली है। बात करते हैं इस समयावधि में सेहत के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है। मई के महीने में 10 दिनों की समयावधि में बुध देव राशि के अधिपति होकर आपके अष्टम भाव से गोचर करने वाले हैं। जब भी बुध आपके अष्टम भाव में जाते हैं तो आपको हेल्थ के मामले में मानसिक समस्याएं देने का काम करते हैं। हालांकि पिछले समयावधि में यह नीचस्थ अवस्था में थे तो भी आपके जीवन में लगातार नेगेटिविटी दे रहे थे। तो सेहत के प्रति आपको खूब जागरूक रहने की जरूरत रहने वाली है। अयमित खान पान, गलत खान पान का सेवन करने से भी कन्या राशि वाले जातकों को बचना चाहिए और इस समयावधि में दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता भी कन्या राशि वाले जातकों को जीवन में ज्यादा रहने वाली है। और लंबे समय से जो केतु देव आपकी राशि के ऊपर विराजित होकर लगातार आपको समस्या दे रहे थे, ऐसी स्थितियां भी आपके जीवन से समाप्त होने वाली है। केतु देव आपकी राशि से 18 मई को जैसे ही निकलेंगे तो आपको मानसिक ऊर्जा में वृद्धि आपको देखने के लिए मिलने वाली है। राशि के ऊपर मौजूद केतु देव आपकी एकाग्रता को लगातार भंग कर रहे थे और कन्या राशि वाले जातकों के जीवन में निर्णयों में कठिनाइयां हो रही थी। तो इस समयावधि में उत्साहित होकर निर्णय लेते हुए भी आप लोग जीवन में नजर आने वाले हैं। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। यदि आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए तो इस समयावधि में कन्या राशि वाले जातकों को ओम गम गणपतये नमः नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम जीवन में देने वाला है। दूसरा, कन्या राशि वाले जातकों को इस समयावधि में यदि आप बेजुबान जानवरों के लिए दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो भी आपको शुभता मिलने वाली है। अपने मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से आपको बचना है। उम्मीद है ये जानकारी कन्या राशि वाले जातकों को बेहतर लगे। यदि आप आने वाले समय में ज्योतिष, धर्म और दैनिक राशिफल से जुड़ा हुआ अन्य वीडियो यदि आप जीवन में देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।